का एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा हमारे समक्ष। और हां, आप डीएम को बहुत काम पकड़ाते हो। बेचारा डीएम लोकल लेवल पे हम कहते हैं ट्रैक्टर बन के रह गया है। जितनी आपकी योजनाएं हैं, जयंत भाई की विभाग की योजनाएं हो, किसी की डीएम नोडल ऑफिसर, और हम ये मान के भी चलते हैं कि डीएम है तो ज्ञान का सारा भंडार उसके पास है। डीएम को एक एक महकमे की मीटिंग का टाइम नहीं मिलता है, क्या क्या करेगा डीएम। मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, वीकर सेक्शंस की बड़ी चर्चा इसमें की गई है। कम से कम पसमानदा, अपने हिंदू समाज में भी पसमानदा बहुत बड़े। जब आप लोगों के पास आग्रह करता हूं जीरो आवर के माध्यम से या किसी उपकरण से कि साहब कास्ट सेंसस करवा दो, तो आप चुप हो जाते हैं। अभी संजय जी ने कहा कि भगवान ने अगर ये व्यवस्था नहीं बनाई ऊंच नीच की, जाति व्यवस्था की, तो भगवान के समक्ष जो इबादत का है, जो मंदिर है, वहां क्यों ये व्यवस्था बनी रहे? क्यों नहीं आरक्षण हो? क्यों नहीं हम सुनिश्चित करें कि पूजा पद्धति किसी एक जाति विशेष के हाथ में ना हो, हर कोई उसमें भागीदारी कर सके। सर, तब तो जो राष्ट्र की संकल्पना थी हमारी, हम उसको साकार कर पाएंगे। अब देखिए, कंसल्टेशन, रिजिजू जी बहुत इनोसेंट चरित्र के हैं, बहुत इनोसेंट चेहरा भी है। कंसल्टेशन के इतने आंकड़े बता दिए। अब भूपेंद्र जी आप उठते हैं, लगता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लीजिएगा। हाँ सर, कंसल्टेशन, there is absolute lack of consultation. Consultation is not about we called so many meetings. Consultation is about did you listen to them? सुना या सुना दिया? आप सुनते नहीं हो, सुनाते हो। इसको संवाद नहीं कहते हैं। संवाद का मतलब होता है दोनों चीजें। और एक चीज मैं कहूंगा और वही खत्म करूंगा, संस्थागत गैर मौजूदगी मुस्लिम्स की आप इंश्योर कर रहे हैं। मैं आज इतिहास के इस कालखंड में हूं। माननीय लीडर ऑफ द हाउस है, हमारे साथी है यहाँ। 2 मिनट के बाद मेरी कही गई बात भी हिस्ट्री हो जाएगी, इतिहास बन जाएगा। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं मंत्री जी, डोंट हरी अप। इस देश के मुसलमान का इस मिट्टी पे कर्ज है और इस मिट्टी का मुसलमान पे कर्ज है। इस कर्ज के रिश्ते को व्यापारी की नजर से मत देखिए, तिजारत की नजर से मत देखिए, क्योंकि अगर वो नजर, आपकी नजर में बदलाव नहीं आएगा तो माननीय उपसभापति महोदय, सब कुछ हमारा बिखर के रह जाएगा। आखिरी 1 मिनट लूंगा। मैं सोच के आया था कि क्या कहूं, और मैंने ईदगाह का जिक्र इसलिए किया। एक नूर मियां की सुरमा का भी कर सकता था, विद्रोही जी ने लिखा, उससे पहले केदारनाथ सिंह ने लिखा। लेकिन मैं अदम कोंडवी, गोंडा जिला उत्तर प्रदेश का आभार करते हुए मैं 2 लाइन पढ़ करके अपनी बात खत्म करूंगा। हिंदू या मुसलमान के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए इस जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल, पता करना बड़ा मुश्किल है कौन कहां से। हम में से कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहां हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगबात को मत छेड़िए। हाथ जोड़ के कहता हूं सर, इसको फिर से कंसल्टेशन के लिए भेजिए और एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को कमतर करिए, एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को, इन्फ्लुएंस को कमतर करिए। और पूरी दुनिया नॉमिनेटेड से इलेक्टेड पे जा रही है, आप इलेक्टेड से नॉमिनेटेड पे जा रहे हो। नॉमिनेटेड लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ध्यान रखना सर। जय हिंद सर। धन्यवाद मनोज जी। डॉक्टर जॉन बिटास। थैंक यू सर। सर,
will speak in Malayalam. Sir, I will speak in English and Malayalam also. Both. Sir,